गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको इस वीडियो में कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ CPR, दूसरे वीडियो में बताया था 20 MA और उसका इम्पोर्टेंस, और तीसरे वीडियो में बताया था बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। अभी ये जो वीडियो होने वाला है वो चौथा वीडियो है। उसमें क्या है, पूरे जो कैंडलस्टिक के पैटर्न हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो पैटर्न आपको बहुत हेल्प करेंगे कि ट्रेंड अपवर्ड और ट्रेंड डाउनवर्ड जो जाता है उसमें ना एक ये जो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इम्पोर्टेंट होती ही है। मैंने अब तक बहुत चार्ट का स्टडी किया है, इंडियन मार्केट का, इंडाइसेस का या स्टॉक का। उसमें ना बहुत 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 ये जो है ना पैटर्न इंपॉर्टेंट रहे हैं। अभी जो पहला पैटर्न है वो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। उसको हम बियरिश इंगल्फिंग बार भी बोलते हैं, उसको हम बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी बोलते हैं। अभी इसमें क्या है, समझो पहले बुलिश कैंडल है और उसके बाद एक रेड कैंडल है। आपको तो मालूम है ये कैंडल का ओपन प्राइस है, ये कैंडल का क्लोज प्राइस है, ये कैंडल की रियल बॉडी है। अभी इसमें क्या है, ये जो है ना ये पूरी रेड कैंडल है और ये जो पहले एक ग्रीन कैंडल है। पहले कैंडल को सेकंड कैंडल ने पूरी तरह से इंगल्फ किया है, यानी ये जो कैंडल है ना ये पूरी तरह से इंगल्फिंग हुई, इसके विक्स इंगल्फिंग हो गए दोनों तरफ के। और इसको समझो विक्स भी नहीं रही, ये फुल बॉडी कैंडल रही थी, तो भी उसको सेकंड कैंडल ने इंगल्फ किया है, तभी भी हम उसको बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे या बियरिश इंगल्फिंग बार बोलेंगे। तब इसमें क्या होता है, ये जो पैटर्न है ऐसा जब ये ट्रेंड अपना ऊपर से नीचे आता और तब ये, अभी इसमें क्या है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल है। इसमें क्या होता, ये जो ग्रीन कैंडल एक टॉप रेजिस्टेंस के यहाँ बनी और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, तो तुम्हारा ट्रेंड चेंज हो जाता, तब तुम्हारा ट्रेंड चेंज हो जाता। हम इसको क्या बियरिश इंगल्फिंग बार बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से इंगल्फ किया है, पूरी तरह से इस कैंडल को ये रेड कैंडल इंगल्फ किया है। और ये पैटर्न है जब तुम्हारे रेजिस्टेंस के यहाँ यानी रेजिस्टेंस के यहाँ बनता, तब तुम्हारे इधर से ट्रेंड चेंज होता। ये बियरिश इंगल्फिंग बार हो गया। अब इसमें इस वीडियो में तुमको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारा इधर से ऐसा ट्रेंड ऊपर जा रहा था, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होगी, तुम्हारा ट्रेंड रिवर्स जाएगा। लेकिन ये कब इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे इधर एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी ये पैटर्न इम्पोर्टेंट है और तभी ये एक करेक्ट ये है, उसका एक करेक्ट वे है एक डाउन ट्रेंड कैच करने का। ये है बियरिश इंगल्फिंग बार है, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। अभी नेक्स्ट है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश इंगल्फिंग, इसमें क्या है, एक रेड कैंडल है और उसके बाद ग्रीन कैंडल है। ये देखो तुम्हारा ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा था, इधर एक तुम्हारा एक सपोर्ट था, ये जो मैं कर्सर दिखा रहा हूँ इसमें तुम्हारा एक सपोर्ट था, सपोर्ट के यहाँ तुम्हारी एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई और उसके बाद ग्रीन कैंडल हो गई, जो पहले रेड कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ किए है। इंगल्फ करने के बाद तुम्हारा ट्रेंड ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस तुम्हारा एक ग्रीन कैंडल के नीचे रहेगा और तुम एक अप ट्रेंड का एक मूव कैच कर सकते हैं इसमें। इसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सेम है। उसमें सिर्फ तुमको कैंडल्स का जो रेड और ग्रीन है उसका कॉम्बिनेशन अलग है। तुमको जब ये थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे ना तब तुमको समझ में आ जाएगा। ये दो पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो थर्ड पैटर्न है वो मैं आपको बताऊँ, ये राइजिंग थ्री मेथड है। उसमें क्या रहता है, समझो तुम्हारा एक ट्रेंड है, समझो तुम्हारा एक ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड तुम्हारा एक नीचे से ऊपर जा रहा है और तुम्हारे इधर एक 3 रेड कैंडल्स फॉर्म हो गई और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, जो कि ये जो एक नंबर के कैंडल है ना उसके ऊपर उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तब हम उसके क्या मतलब राइजिंग थ्री मेथड बोलते हैं। ये भी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पैटर्न। द अपोजिट इज ट्रू फॉर बुलिश पैटर्न कॉल्ड एज राइजिंग थ्री मेथड। और ये जब इधर समझो एक 3 कैंडल्स ग्रीन कैंडल है, 1 2 और 3, उसके बाद एक रेड कैंडल है, जब उसके बाद एक रेड कैंडल है, तब तुम्हारा इधर भी ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये जैसा ग्रीन कैंडल में अप्लाई हो जाता वैसे ही तुम्हारे एक रेड कैंडल में भी अप्लाई हो जाता। सिर्फ तुम्हारा एक डायरेक्शन इधर से जब ऊपर जाता ना तो तुम्हारा रेड कैंडल में तुम्हारा डायरेक्शन नीचे जाता। ये भी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है राइजिंग थ्री मेथड्स से। अभी नेक्स्ट है जो कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इसमें क्या है, समझो तुम्हारी एक फर्स्ट रेड कैंडल है, उसके बाद एक छोटी सी तुम्हारी एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल है, इसको हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न। उसमें क्या है, तुम्हारी जो थर्ड कैंडल है ना, थर्ड कैंडल एटलीस्ट
50% के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये जो कैंडल है ना, ये जो रेड कैंडल है, इसके जो 50% के ऊपर क्लोज होने चाहिए एटलीस्ट, इसलिए इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, एटलीस्ट होनी चाहिए। हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न ना उसी टाइम हो जाएगा जब भी 50% के ऊपर उसकी प्राइस क्लोज होनी चाहिए कैंडल की। इधर दिखा है मैंने, फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, ये इसका ओपन है, इसका ये क्लोज है, ये तो आपको मालूम ही है। ये है इसकी थर्ड कैंडल, और उसके बाद ये कैंडल क्लोज अबव 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट क्लोज अबव 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल, तब हम इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, यानी एक यहाँ फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट के यहाँ फॉर्म हो जाता ना, तब तुम्हारा एक ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, इधर से तुम्हारा ये ट्रेंड ऐसा रिवर्सल हो जाता है, इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। अब इसमें क्या है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न सेम फंक्शन करता जब ये सिर्फ डाउन ट्रेंड में फॉलो किया जाता है। अब इसमें क्या है, ये देखो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल है, छोटी सी स्पिनिंग टाइप कैंडल है, या छोटी है डोजी टाइप कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल है। इसका भी वैसा ही 50% के नीचे क्लोज होना चाहिए, एटलीस्ट 50% के नीचे क्लोज होना चाहिए। लेकिन इस डायग्राम ने इसके बराबर शो किया है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार पैटर्न है। ये भी सेम है, इधर भी एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल है छोटी, जो हम उसको हैमर बोलते हैं, और उसके बाद एक रेड कैंडल है। इधर भी तुम्हारा ट्रेंड चेंज हो जाता। और थर्ड है, इधर एक ग्रीन कैंडल है, और इधर थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ है, लेकिन वो कैंडल स्पिनिंग टाइप है या डोजी है, और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग क्लोजिंग होने के बाद इधर एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई। या ऐसे 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न इवनिंग स्टार में बनते, वैसे ही मॉर्निंग स्टार में बनते। अब ये देखो, ये फर्स्ट पैटर्न है, ये सेकंड पैटर्न है, और ये थर्ड पैटर्न है। कंफ्यूज नहीं हो जाने का, क्योंकि इधर ऐसा फॉर्म हुआ है, इधर ऐसा फॉर्म हुआ, उधर ऐसा फॉर्म हुआ है पैटर्न, ऐसा मन में ऐसा ये नहीं होने देने का। अभी ये जो पैटर्न है ना, ये कभी फॉर्म होता, कभी ये फॉर्म होता, ये कभी फॉर्म होता। तुमको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए करना आना चाहिए। जब तुम आइडेंटिफाई करेंगे ना ये पैटर्न, और जब बैक टेस्ट करेंगे ना, तब ये तुमको आराम से समझ में आ जाएंगे। ये जो पैटर्न है ना, बहुत सारे इंडेक्स में हो जाता, ये भी पैटर्न इंडेक्स में होता, और ये भी पैटर्न इंडेक्स में होता, स्टॉक में होता, कमोडिटी, करेंसी, ईच एंड एवरी मार्केट में ये हो जाते। सिर्फ तुमको आइडेंटिफाइड करना आना चाहिए। लेकिन ये पैटर्न वैलिड तब है जब उस एक एनी रेजिस्टेंस और एनी सपोर्ट्स के यहाँ बनते, तभी ये पैटर्न ना करेक्ट है, और वही उसी टाइम ये पैटर्न ना अप्लाई किए जाते। अभी नेक्स्ट पैटर्न है इनसाइड बार है। इसमें क्या है, ये देखो, अभी इनसाइड बार, ये एक बड़ी कैंडल है, और उसके बाद एक छोटी कैंडल फॉर्म हो गई, लेकिन इस कैंडल के रेंज के अंदर ही फॉर्म हो गई है। देखो, इस रेंज के अंदर ही फॉर्म हो गया। हाई एंड लो इनसाइड बार इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द प्रीसीडिंग बार हाई एंड लो। इसका मतलब ये है कि ये जो इनसाइड बार कैंडल है ना, ये प्रीसीडिंग बार यानी जो पहली वाली जो बार है ना, उसके अंदर ही फॉर्म हो चुके हैं। और नेक्स्ट कैंडल इधर देखो, इधर एक ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट, इसके ऊपर ऐसी एक कैंडल फॉर्म हो गई ना, तब तुम्हारा इधर एक ब्रेकआउट ट्रेड है, तुम इधर ट्रेड ले सकते, स्टॉप लॉस के नीचे रखने का, और तुम इधर एंट्री कर सकते हैं। और जो मैंने आपको पहले भी जो इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार जो बताया ना, उसमें भी उसका स्टॉप लॉस ना तुम्हारी कैंडल के नीचे रहने देने का। इसमें वही सही है, इनसाइड बार और हालामी पैटर्न ये जो है ना, उसमें वही सही है। तुम्हारा इधर ऐसा ब्रेकआउट कैंडल के इधर तुम ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस के नीचे रहने देने का, वो एंट्री प्राइस होगी तुम्हारे। ये इनसाइड बार हालामी पैटर्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी तुम्हारे स्टॉक्स इंडेक्स या बहुत सारी इसमें बनता है, लेकिन ये पैटर्न आइडेंटिफाइड नहीं आता जल्दी, तो नहीं समझ में नहीं आता। ये भी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट है पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। इसमें क्या है, एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो जाती है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है ना, इसके नीचे होता, और उसके क्लोजिंग इसके 50% के ऊपर होनी चाहिए। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, उसकी क्लोजिंग उसके 50% के ऊपर होनी चाहिए, तब वो पैटर्न वैलिड है। तब पैटर्न 50% के नीचे इसकी क्लोजिंग हो गई, तो तुम्हारा ये पैटर्न वैलिड नहीं है, ये तुम्हारा पैटर्न वैलिड नहीं है। इधर समझो एक तुम्हारा सपोर्ट है, और इसके बाद इधर एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई, और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग होकर इधर एक तुम्हारी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, और इसके 50% के ऊपर हो गई, तब तुम्हारा ये पियर्सिंग पैटर्न बन जाएगा। और इधर तुम एक आराम से ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस उसके नीचे रखने का, एक जो ग्रीन कैंडल है ना, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखने का, और इसमें एंट्री कर लेने का, और तुम्हारा टारगेट नेक्स्ट पिवोट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट है डार्क क्लाउड कवर है। ये भी सेम है, पियर्सिंग जो पैटर्न है उसके अपोजिट है। इसमें क्या होता, एक टॉप है तुम्हारा, टॉप पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, और इसके बाद एक
रेड कैंडल फॉर्म हो गई, उसके अभी जो 50% है उसके नीचे उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, उसके नीचे क्लोजिंग है तभी तुम एंट्री ले सकते हो उसमें। ये इसको हम डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर। इधर इधर लिखा है बियर्स एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट ऑफ फर्स्ट गेंस, यानी 50% के नीचे उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए एटलीस्ट। ये कैंडल नीचे भी जा सकती है, ये नीचे भी क्लोज हो सकती है, ये इसके नीचे ज़्यादा हो गए ना, ये तुम्हारा बुलिश बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न में बन जाता। ये कैंडल समझो सेकंड कैंडल तुम्हारी है, फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ किया है तो तुम्हारा बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाता। अब ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं है, 50% के थोड़ा नीचे क्लोज आए तो इसको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न ऐसा बोलेंगे। ये जो है ना, ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया ना, इसको कॉपी करो और आराम से उसको एक नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करके तुम आराम से सीख सकते हो। अभी नेक्स्ट है बियरिश किकर पैटर्न है। इसमें क्या है, 1 2 और 3 ये बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और उसके बाद गैप डाउन होकर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है, गैप डाउन होकर रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है, तब उसको हम बियरिश किकर पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न ना ज़्यादातर स्टॉक्स में हो जाता है, इंडेक्स में नहीं होता वो ज़्यादा। स्टॉक्स में ज़्यादातर ये पैटर्न ना तुमको समझ में आ जाता है। जब तुम बैक टेस्टिंग करोगे ना, नंबर ऑफ चार्ट तुम स्टडी करेंगे ना, तब तुमको ये समझ में आ जाएगा ये बियरिश किकर पैटर्न कैसा है, कब फॉर्म होता है। और इसमें ये बुलिश किकर भी है। बुलिश किकर में क्या होता है, ये जो है ना ग्रीन कैंडल, इसमें एक रेड कैंडल समझ लेने का और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, तब ये इसके अपोजिट है वो बियरिश किकर, यानी उसमें क्या होता है कि तुम्हारा ट्रेंड नीचे जाता है और बुलिश किकर में क्या होता है तुम्हारा ट्रेंड ऊपर जाता है, ऐसा है। अब ये क्या है, बुलिश हरामी पैटर्न है। बुलिश हरामी ये क्या होता है, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमको इंडेक्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देता लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आता। लेकिन ये पैटर्न कैसा है, एक फुल बॉडी कैंडल रहती है, फुल बॉडी रहती या दोनों तरफ से विक्स रहता, और लेकिन दिखने में कैंडल रेड रहती है, रेड रहती है। ये देखो ये भी ऐसी रहती है या ऐसी रहती है। उसके बाद ना एक कैंडल आती है, उसके विक्स सेम रहते, उसको स्पिनिंग टाइप कैंडल कहते हैं, स्पिनिंग टाइप कैंडल ऐसा बोलते हैं। दोनों तरफ उसके विक सेम रहते, इसमें जैसा है ना उसमें भी वैसे स्पिनिंग टाइप सेम रहते कैंडल्स ना, कि जो विक है ना वो सेम रहते, उसको हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। उसके में भी इधर तुम एंट्री ले सकते, तुम्हारा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहने देने का, और तुम इधर एक जब सपोर्ट रहता ना तभी ये पैटर्न सिम लेने का। ये सेम है, ये जो दो डायग्राम है ना वो सेम है, सिर्फ उसमें विक्स दिखा है, इसमें विक्स नहीं दिखा है। अभी ये लास्ट है ट्वीजर टॉप एंड बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या है, ये तुम्हारा सेम हाई रहता है। इसमें ये ग्रीन कैंडल है, समझो ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल रहती है ना, इसकी करेक्ट सेम हाई की इधर ये ओपन हो जाती है और क्लोज उसके नीचे होती है। तो तब उसके ये बियरिश कैंडल रहती है, ये बुलिश कैंडल रहती है, ये बियरिश कैंडल रहती है। लेकिन इसके जो सेम हाई रहते उसके बाद तुम्हारा ट्रेंड इधर से चेंज हो जाता, इधर से तुम्हारा ट्रेंड चेंज होता है डाउन साइड की तरफ। और ये ट्वीजर बॉटम है, उसमें भी एक रेड कैंडल हो जाती है और उसके बाद उसके जो लो है, इसके जो लो है सेम रहते, और इसके बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाती है। इसकी विक्स ऐसी रहती है या थोड़ी बड़ी रहती है या थोड़ी कम भी रहती है, लेकिन उसके जो लो है ना इसमें भी और इसमें भी इसका जो हाई है ना वो सेम रहते हैं। तब उसको क्या बोलते हैं, ट्वीजर टॉप एंड बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बोलते हैं। ये पैटर्न है ना, अभी और एक पैटर्न है हैंगिंग मैन पैटर्न है। हैंगिंग मैन इसको हम क्या बोलते हैं, एक ट्रेंड है नीचे से ऐसा ऊपर एक ट्रेंड जा रहा है, उसके बाद एक हैंगिंग मैन पैटर्न, हैंगिंग मैन बोलते हैं हम उसके, क्या बोलते हैंगिंग मैन बोलते हैं या एक पिन बार टाइप कैंडल बोलते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल रेड फॉर्म होनी चाहिए, इधर दिखा है अप ट्रेंड है, गैप अप हुआ है इस कैंडल में, और लोअर शैडो एटलीस्ट ट्वाइस एज ए बिग एज ए रियल बॉडी, और उसके बाद रियल बॉडी और बुलिश, रियल बॉडी बुलिश और बियरिश, बेटर इफ बियरिश कन्फर्मेशन कैंडल। ये जो है ना इसमें एक ट्रेंड है, उसमें एक गैप अप ओपनिंग है, उसके बाद एक लोअर शैडो है, उसके बाद एक रियल बॉडी है, ये रियल बॉडी है, पिन बार है, और उसके बाद एक रेड कैंडल है, कन्फर्मेशन कैंडल है, वो 5 नंबर की कन्फर्मेशन कैंडल है। ये जो हैंगिंग मैन है ना, ये 1 डे टाइम फ्रेम में ज़्यादातर दिखाई देता, 1 डे टाइम फ्रेम में ज़्यादा दिखाई देता। ये इंटरडे में ज़्यादा इतना शो नहीं होता, 1 डे टाइम फ्रेम में बहुत शो हो जाता। ये जो मैंने आपको 10-11 पैटर्न बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंपॉर्टेंस है ना तुमको डेली, वीकली या मंथली या हर एक चार्ट में तुमको दिखाई देता।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये पैटर्न हर रोज़ तुम बैक टेस्टिंग करो, और बैक टेस्टिंग करने के बाद तुमको ये सब पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद तुम एक बैक टेस्टिंग कर सकते हो, और उसके बाद एक इंटरमिस का यूज़ कैसा होता है ये तुम रेगुलर प्रैक्टिस से देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए।